पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मुस्लिम कंट्रीज, दोनों की लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री में काफी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन फिर भी आज ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ ट्रूप्स डिप्लॉय कर रही हैं। बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, रिफ्यूजीज को डिपोर्ट किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो साउथ एशिया एक नए कॉन्फ्लिक्ट का विटनेस बन सकता है। सबसे शॉकिंग बात, ये कॉन्फ्लिक्ट किसी ऑयल के लिए नहीं है, किसी रिलीजन के लिए भी नहीं है और ना ही किसी भी लैंड एक्विजिशन के लिए है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ लगभग 130 साल पुरानी है। आज हम जानेंगे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें 1893 में जाना पड़ेगा। उस समय ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर ड्रॉ की गई थी। इस बॉर्डर को कहा गया दुरंत लाइन। दुरंत लाइन क्या है? सिंपल लैंग्वेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर, इसकी लेंथ लगभग 2640 किलोमीटर है और प्रॉब्लम ये दुरंत लाइन ही है। अफगानिस्तान ने कभी भी ऑफिशियली दुरंत लाइन को परमानेंट बॉर्डर के रूप में फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने पश्तून ट्राइब्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, कुछ पाकिस्तान में रह गए और कुछ अफगानिस्तान में, और ये इशू आज तक जिंदा है। ये कुछ उसी तरह है जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर तिब्बत के लिए एक लाइन ड्रॉ की गई थी, लेकिन बाद में चाइना ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। 1947 पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं, अफगानिस्तान दुनिया का पहला और काफी समय तक इकलौता कंट्री था जिसने पाकिस्तान की यूएन मेंबरशिप को अपोज किया था। रीजन बाय दुरंत लाइन डिस्प्यूट। तब से दोनों कंट्रीज के रिलेशन कभी कम्प्लीटली स्टेबल नहीं रहे। अब एक नया टर्म समझते हैं, तालिबान। तालिबान अफगानिस्तान का इस्लामिक पॉलिटिकल और मिलिट्री मूवमेंट है। 1990s में इमर्ज हुआ था। 2021 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान की पावर संभाली जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर ली थी। पाकिस्तान को इनिशियली लगा था कि तालिबान गवर्नमेंट उसके लिए फ्रेंडली होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट निकली। अब आता है कॉन्फ्लिक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, टीडीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ध्यान रहे, तालिबान और टीडीपी एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक उनके आइडियोलॉजी में सिमिलरिटीज हैं। टीडीपी पाकिस्तान के अंदर अटैक करता है, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सिक्योरिटी फोर्सेस सब टारगेट बने हैं। पाकिस्तान का एक्यूजेशन है कि टीडीपी के फाइटर्स अफगानिस्तान में सेफ हेवंस यूज करते हैं और तालिबान गवर्नमेंट उनके खिलाफ इनफ एक्शन नहीं लेती। तालिबान इस एक्यूजेशन को रिजेक्ट करता है और यहीं से टेंशन और बढ़ने लग जाती है। 2021 के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्लैशेस इंक्रीज होने लगे। पाकिस्तान ने दुरंत लाइन पर फेंसिंग शुरू कर दी, यानी स्टील बैरियर्स और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने लगा। पाकिस्तान का आर्गुमेंट टेररिस्ट को रोकना था, इलीगल क्रॉसिंग को कंट्रोल करना था, और अफगानिस्तान का आर्गुमेंट था कि दुरंत लाइन डिस्प्यूटेड है, इसलिए फेंसिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। रिजल्ट, मल्टीपल बॉर्डर क्रैशेस हुए, कैजुअलिटीज हुई और मिलिट्री टेंशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर ठीक उसी तरह अटैक करता है जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर करता है, मतलब कि चुपचाप अंदर घुसना और नॉर्मल सिटीजन्स को हार्म करना। मतलब एट दी एंड पाकिस्तान वही सफर कर रहा है जो खुद इंडिया के साथ करता रहा है। और जैसे इंडिया के लिए चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट कंसर्न है, वैसे ही अब पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान और इंडिया टू फ्रंट कंसर्न बन चुके हैं और इन दोनों देशों से ही पाकिस्तान का मेजर लैंड बॉर्डर टच होता है। अब आते हैं ह्यूमन साइड पर। पिछले कई डिकेड्स में मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए। वॉर, इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सब रीजंस थे। 2023 के बाद पाकिस्तान ने अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मिलिटेंट्स के खिलाफ डिपोर्टेशन कैंपेन शुरू कर दी। लाखों अफगान्स को वापस भेजा गया। पाकिस्तान का आर्गुमेंट था सिक्योरिटी कंसर्न्स, इकोनॉमिक बर्डन और इलीगल इमिग्रेशन। ये ठीक उसी तरह है जैसे आज के टाइम में इंडिया बांग्लादेशियों को इंडिया से निकाल रहा है। अफगानिस्तान ने इसे ह्यूमैनिटेरियन इशू बताया, इससे रिलेशन और ज्यादा खराब हो गए। अब सवाल, पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट से कितना नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करता आ रहा है। हाई डेट, इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और IMF सपोर्ट। बॉर्डर इंस्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती है, ट्रेड रूल्स इफेक्ट करती है और सिक्योरिटी स्पेंडिंग इंक्रीज करती है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर डायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है। इंडिया डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करता है। अगर पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पर प्रेशर फेस करता है तो उसकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज भी चेंज हो सकती हैं। साथ ही अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी सिर्फ 2026 की स्टोरी नहीं है, ये 1893 से चली आ रही है जब से दुरंत लाइन प्रपोज की गई थी। एक तरफ बॉर्डर डिस्प्यूट, दूसरी तरफ टेररिज्म, तीसरी तरफ रिफ्यूजीज और चौथी तरफ रीजनल पॉलिटिक्स। आज भी दोनों कंट्रीज के रिलेशंस ट्रस्ट डेफिसिट में से घिरे हुए हैं। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब होता है जब दोनों साइड्स एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकती, और जब तक दुरंत लाइन, टीटीपी और बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज सॉल्व नहीं होते तब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस में परमानेंट पीस आना मुश्किल नजर आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पीस पॉसिबल है? आप अपनी राय
कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।